छठ महापर्व समाप्त होते ही शहर के सभी नदी, तालाब और पोखर गंदगी की अंबार से भर गए हैं। जिस पोखर घाटों को तैयार करने के लिए निगम कर्मी, जिला प्रशासन और सेवा समिति 15 दिनों से लगे हुए थे, पूजा समाप्त होते ही वे फिर से अपनी पुरानी अवस्था में चले गए। 4 दिवसीय अनुष्ठान के लिए जिन पोखर तालाबों को दुल्हन की तरह सजाया गया था, अनुष्ठान खत्म होते ही उनमें सन्नाटा छा गया। ऊपर से कचरे का ढेर हमारी आस्था को मुंह चिढ़ाने लगा। छठ महापर्व हमें प्रकृति प्रेम के साथ स्वच्छता का भी संदेश देता है, लेकिन जिलेवासी इस स्वच्छता संदेश को अपमानित कर रहे हैं। पूजा समितियों ने भी इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की। साहू पोखर सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सर्राफ और पराव पोखर के मीडिया प्रभारी राकेश पटेल ने बताया कि पूजा के पहले काफ़ी मेहनत से पोखर की साफ सफाई की गई थी। जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया था, लेकिन पूजा समाप्त होते ही लोगों ने अपने घरों के कचरे से पोखर को गंदा कर दिया। लोगों को स्वच्छता के प्रति खुद ही जागरूक होना होगा। उन्हें यह चीज़ समझनी होगी कि घर के कचरे से पोखर या तालाब को गंदा न करें। रुके हुए पानी में गंदगी फैलाने से बीमारी बढ़ती है, साथ ही पोखर में रह रहे जल जीवों के लिए भी ये जानलेवा साबित होता है। यही गंदगी अगर वह बहते पानी में गिराते तो उतनी समस्या उत्पन्न नहीं होती। आम जनता हर काम के लिए जनप्रतिनिधि पर दोष मढ़ती है, लेकिन सभी लोगों को यह समझना होगा कि जल ही जीवन है और इसे हमें ही स्वच्छ रखना है। जी, देखा जाए कि 10 दिन लगभग छठ के 10 दिन पहले से नगर निगम से लेकर सभी आलाधिकारी, जिला प्रशासन पूरे घाट की व्यवस्था देखते हुए इतनी सुंदर तरीके से घाट स्वच्छ रखी है। बनाने में 10 दिन सभी सफाई मित्र से लेकर सभी लोग नगर निगम के कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया है और पर्व ख़त्म होते ही सभी के घर में पर्व है। इसलिए आज तो संडे है, अभी तक तो नगर निगम की कोई कर्मचारी अभी तक आज शायद आए ही होंगे। कल से पूरी व्यवस्था सफाई में नगर निगम की लग जाएगी। लेकिन मुझे यह कहना है कि जब सारी घाट की सफाई जब हो चुकी थी तो ये घाट की गंदगी कहाँ से आई? घाट पर गंदगी कौन फैलाया? इसका सारा कसूरवार जनता है, क्योंकि जनता ने पूरे अपने रूप को दिखाया है कि चारों बगल गंदगी कर दिया। अगर आपको विसर्जन ही करना है तो बहता पानी में जाके करें। जब नगर निगम ने सारी स्वच्छता के साथ, सारी अपने वॉलंटियर के साथ जब सभी घाट की व्यवस्था दी है, आज आप चल जाइए अखाड़ा घाट, दुनिया जहाँ सब जगह चल जाइए। अभी मैं जानता हूँ कि पर्व समाप्त हुई है, अभी सभी लोग अपने घर में तो आराम कर रहे होंगे, लेकिन ये जनता कसूरवार है यहाँ, क्योंकि जनता ने नगर निगम का साथ नहीं दिया और नगर निगम ने जनता का साथ दिया, क्योंकि वो सारे घाट की व्यवस्था सफाई की। मैं इसके आपके माध्यम से कहना ये चाह रहा हूँ चैनल से कि यहाँ सबसे बड़ा कसूरवार जनता है। चारों बगल देखिए कि ख़त्म हो जाती है व्यवस्था, पर्व ख़त्म होता है, घर की गंदगी, पूजा पाठ की सामग्री यहाँ पोखर तालाब में भी गिरा देते हैं। और यहाँ की देखिए न्यास समिति भी है, पूरा एकदम दिल खोल के, मतलब कि साफ सफाई में भी यार दिन रात हमारे पार्षद प्रतिनिधि है, वो भी सफाई में लगातार भीड़ रहे हैं। सफाई होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, फिर गंदगी पसर गई। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि सारा गुनहगार जनता का है। ये जनता अपना कब समझेगी, कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी। और कुसरवार यहाँ नगर निगम को लोग कहेगा, कुसरवार पार्षद को कहेगा, कुसरवार की कमेटी को कहेगा। अरे सीधे आप सुनिए कि आप स्वच्छता से आप भी जुड़े हुए हैं, आप नगर निगम का हेल्प कीजिए, आप जिला प्रशासन का हेल्प कीजिए, लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, अपना गीत गाता है। मैं आपके माध्यम से मैं भारतीय सेवा दल अध्यक्ष विक्रम सर्राफ, हम लोग बार बार चेतावनी देते हैं, बोलते हैं मोहल्ला वाला को, यहाँ तक कि हमने स्लोगन भी लिखवाया कि पोखर को गंदा न करें। मोहल्ला वासी से निवेदन है कि पोखर को गंदा न करें, जल ही जीवन है। और पकड़े जाने पर 400 रुपये का जुर्माना, दंड का भी हम लोग ने प्रावधान किया। लेकिन यहाँ के जो पब्लिक है, जो भी पब्लिक आते हैं बेधड़क इसको गंदा करने में पर अपना पूरा समर्थन देते हैं। जैसे गंदा करने के लिए इनको समर्थन प्राप्त हो गया है। जो भी मलबा है, कचरा है, पूजा पाठ का सामग्री है या कोई मरनी उरनी होता है, उसका भी सामान लाके पोखर में ही विसर्जित कर देते हैं। इसके सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारी से लेकर स्थानीय छठ पूजा के समिति के लोग सब
भी 15 दिन से लगे हुए थे कि यहाँ एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए, तो कि अच्छा लगता है। घाट को जितना अधिक से अधिक हम लोग बढ़िया बना के देते हैं, उसके बाद उससे भी घटिया घाट को यहाँ के पब्लिक लोग, मोहल्ले वासी लोग, चाहे जो भी हो, चाहे जिधर के भी लोग आते हैं, इस पोखर को जो समझिए कि एक कूड़ेदान बना दिया है लोगों को। हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि आप नदी को स्वच्छ रखिए, जल ही जीवन है, इसको बचाना है हमारे अगले जीवन के लिए भी, लेकिन लोगों में कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ रहा है। मेहनत लगा होगा छठ से पहले, इतना मेहनत लगा है कि 15 दिन से लोग यहाँ सफाई में लगे हुए थे। और इस लोग कहता है कि स्मार्ट सिटी 72 पोखर को लोग बना दिए हुए, एकदम ख़त्म कर दिए हुए पोखर को। क्या लोगों से अपील है? लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भाई ये पोखर आपका है, आपकी संपत्ति है, आप इसको जितना अच्छा रखिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। जितना गंदा रखिएगा तो महामारी फैलेगी, बीमारी होगा, इससे जल दूषित हो रहा है। अब मूर्ति विसर्जन करने के भी लोग अखाड़ा घाट न जाके पोखर में ही विसर्जन कर रहे हैं। ये सब गलत परंपरा का लोग निर्वाह कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग तो जागरूक करेंगे कि भाई ये जल बचेगा तभी हम बचेंगे, लेकिन इस पर कोई पब्लिक साफ इसको इग्नोर कर रही है। आती है लाके फेंक देती है, लाके फेंकती है। अभी आप देखे होंगे कि पोखर के चारों तरफ घाट पे कितना गंदगी पसरा हुआ है, इसको फिर साफ़ करने में कितना समय लगेगा। इससे पॉइजन जो बनता है वो पानी में चला जाता है, पानी में जल प्रदूषित हो जाता है, मछलियाँ मर जाती हैं। ये तो पब्लिक पाप का ही काम कर रही है, अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं कि आप जो सामग्री पानी में फेंकते हैं उससे प्रदूषण होता है और मछली मर जाता है, उसमें जो कछुआ है वो मर रहा है, कभी सांप मर जाता है। तो आप तो हत्या का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम तो नहीं कर रहे हैं। आप जो है इसको गंगा नदी में जाके फेंकिए, जहाँ विसर्जन तो वो पानी का धारा चलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये पानी ठहराव वाला पानी है ना, इसमें तो पॉइजन हो जाता है। पब्लिक से यही आग्रह है कि इसको साफ़ रखें, स्वस्थ रखें। अच्छा से रखेंगे तो आपका भी नाम होगा कि भाई परा पोखर है, अच्छा चीज़ है। क्या नाम हो गया? राकेश पटेल, मीडिया प्रभारी, छठ पूजा समिति।